सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु निरंकार दातार साध संगत मां निरंकारी राजपिता जी का दासी शुक्राना करती है, जिनके अपार कृपा से हमें ये जीवन जीने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ा है, निरंकार के साथ तो जोड़ा ही है, साथ ही हमें सेवा सिमरन सत्संग भी करने को बताया है। हमने इन बातों को सुनकर अमल में भी लाना है। साथ संगत जी, हम कहते हैं कि हमने भगवान श्री राम जी को नहीं देखा, भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर में आए उनको नहीं देखा, तो हम ये कहें कि हमने आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को देखा है। वर्तमान में हमने जीना है, यही हमारे लिए भगवान श्री राम जी बनकर आए थे, यही भगवान श्री कृष्ण जी बनकर आए थे। ये रूप बदल बदल कर आ रहे हैं, तो हमने वर्तमान में जीना है। जो हमारे पास इस समय है, हमने उसमें अपना जीवन जीना है। हमने अतीत को याद नहीं करके अपने आप को ये कहना है कि हम उस समय में होते तो हम भी ऐसे होते। आज वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें मिले हैं, हमने इनकी बातों को अपनाते हुए वर्तमान में जीवन जीना है। इसी पर आधारित एक स्टोरी दासी अब जी के चरणों में रखने जा रही है। साध संगत जी कहते हैं, नदी के किनारे कुछ बच्चे खेलते हुए रेत के घर बना रहे थे। किसी का पैर किसी के घर को लग जाता और वह बिखर जाता। इस बात पर झगड़ा हो जाता। थोड़ी बहुत बचपन वाली उम्र में मारपीट भी हो जाती। बच्चे आपस में मारपीट भी कर देते क्योंकि उनका बचपना। फिर वह बदले की भावना से सामने वाले के घर के ऊपर बैठ जाते और उसके घर को भी तोड़ देते। इसके बाद बच्चे अपना अपना घर बनाने में फिर लग जाते। यही बच्चों का काम था। वहां से गुजर रहे महात्मा बुद्ध जी चुपचाप एक ओर खड़े होकर यह सारा खेल बच्चों का देख रहे थे अपने शिष्यों के साथ। बच्चे अपने खेल में मगन थे, इसलिए भगवान बुद्ध जी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इतने में एक महिला आकर बच्चों से बोली शाम हो गई है, तुम सबकी माताएं तुम्हारा रास्ता देख रही हैं, घर में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बच्चों ने यह देखा सुना तो एकदम से वो हैरान हो गए कि सारा दिन ही बीत गया, शाम हो गई है और अंधेरा होने को है। इसके बाद उन्होंने अपने ही बनाए घरों पर उछल कूद कर सब घरों को तोड़ दिया और किसी ने भी यह नहीं देखा कि किसी ने भी यह नहीं देखा कि कौन किसका घर तोड़ रहा है। सब बच्चे भागते हुए अपने घरों की ओर चले गए। महात्मा बुद्ध जी ने अपने शिष्यों से कहा, तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों के इस खेल से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बनाए शहर राजधानियां सब ऐसे ही रह जाते हैं और तुम्हें एक दिन यह सब छोड़कर जाना ही होता है। तुम यहाँ जिंदगी की भाग दौड़ में सब भूल जाते हो और खुद से कभी मिल ही नहीं पाते, क्योंकि जाना तो सबका निश्चित है। एक न एक दिन सबने इस शरीर को छोड़कर चला जाना है, इसलिए कभी भी अधिक लंबा सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें हर पल समझा रहे हैं कि हमने ये मानव जीवन का जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करना है। ये नहीं कि हम इसको सुनते रहें और फिर हम इस बात को कर्म रूप में लाए ही नहीं।
और ये दुनियावी पदार्थों में ही अपना समय व्यर्थ कर दें और फिर बाद में हमें पछताना पड़े। इसलिए सतगुरु हमें बार-बार झिंझोड़ रहे हैं, बार-बार आवाज़ देकर समझा रहे हैं। तो हमने इस बात को समझकर अपना वर्तमान सुधारना है। जिस तरह मीराबाई जी ने जब यह राम रतन धन पाया तो फिर उन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। इस सतगुरु की कृपा से ही मुझे ये अमोलक दात मिली है। इसलिए कहा गया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इंसान ये समझ रहा है कि मीराबाई तो कह रहे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन शायद इंसान ये समझ रहे हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि शायद रटन करने से ही पार उतारा हो जाएगा, ऐसा इंसान सोचता है, लेकिन रटन से पार उतारा होने वाला नहीं है। महापुरुषों ने कहा भी है, खांड ही का नाम लेत मुख कैसे मीठा होत। मुख मीठा होत है खांड के चबान से, कि शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा होने वाला नहीं है, रटन से बात बनने वाली नहीं है। बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या है। जैसे एक वो उदाहरण भी कि एक हलवाई की दुकान पर एक इंसान जाता है और कहता है कि मुझे एक पाव बर्फी दे दो। उसने कहा ठीक है देता हूँ, पैसे दो पहले, क्योंकि रश बहुत है। कई लोग सामान ले जाते हैं और पेमेंट भी नहीं करते हैं। पहले पेमेंट करो फिर मैं तुम्हें मिठाई दे दूंगा। तो उसने पूछा कितने, तो वह कहता है 50 रुपए दो। उस इंसान ने एक पेपर का पीस लिया, उस पर उसने लिख दिया 50 रुपीज और उस हलवाई को दे दिए, लो अपने पैसे। वो कहता है ये पैसे हैं या कागज का टुकड़ा। कहता है पढ़ो इसके ऊपर क्या लिखा है, लिखा है 50 रुपए। तो ये तू भी मान रहा है कि 50 रुपए लिखे हुए हैं, तो 50 रुपए तो तुझे दे दिए, अब दे मुझे मिठाई। तो ये वो समझा रहा है, समझाए जा रहा है, फिर भी वह मान नहीं रहा। तो हलवाई कहता है ठीक है मैं तुझे मिठाई दे देता हूँ। उसने भी एक पेपर का पीस निकाला और उसके ऊपर लिख दिया 1 पाव बर्फी और कहा ये ले 1 पाव बर्फी। इस तरह से बात वही है जैसे एक पत्नी ने पति से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आज सपना देखा कि आपने मुझे हीरों का हार लाकर दिया है। तो पति कहता है बिल्कुल सही, आज रात को सोना और आज सपने में देखोगी कि तुमने हार पहना हुआ है। तो इस प्रकार से क्या बातों से ही बात बन जाएगी? क्या राम रतन धन पायो की रटन तक केवल पठन पाठन तक ही अपने आप को सीमित कर लेंगे? महापुरुष कहते हैं नहीं, इससे आगे बढ़ना होगा। पहले प्रकार के वे लोग हैं जिन्हें जरा भी इस भारत का, इस परमात्मा का एहसास ही नहीं है, लेकिन दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जिन्हें कम से कम एहसास तो है, लेकिन वो ढंग अभी उनके हिस्से में नहीं आया। जिस ढंग से, जिस विधि से कल्याण होता है, जिस विधि से उजाला होता है जीवन में, जिस विधि से इस मंजिले मकसूद को पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए महापुरुष इनविटेशन देते हैं कि इंसानों हमने पाया है, तुम भी पालो। हमने जिस परमात्मा के गुण धर्म वेदों ग्रंथों में आपकी तरह सुने थे, पढ़े थे, लेकिन जाना नहीं था, फिर ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जीवन में आए जिन्होंने इशारा किया, हमें समझाया और हम उस मंजिल तक पहुंच गए हैं। रास्ते बताने वाले बहुत तेरे जीवन में मिलते रहे और इन रास्तों के जंगल में ही हम उलझे रहे, कहीं उबरना संभव नहीं हुआ। बंधन तो हमारे क्या कटने थे, जो भी मिला उसने एक और बंधन डाल दिया और इस तरह से मंजिल पर पहुंचना मुश्किल होता गया। इस प्रकार हमारे जीवन में एक ऐसी क्रांति घटित हुई और हमने मंजिल पाली। जिस परमात्मा के गुण सुने थे कि जमी जमा विखे समस्त एक जोत है, जो कबीर जी ने भी कहा है, अल्लो अलख न जाए लखिया गुरु गुड़ दीना मीठा, कहे कबीर मेरी शंका नाशी सर्व निरंजन टीठा। जो सुना पड़ा था
कि सुण वड्डा आखे सब कोय, केवड़ वड्डा डीठा होए। जिसके बारे में पढ़ा था, सुना था, अब वो नजर मिल गई है, अब उसको देख रहे हैं, अब उसका नजारा ले रहे हैं, अब रियलाइजेशन हो गई है। ऐसी ट्रू नॉलेज मिले कि अब रियलाइजेशन हो गई है सत्य की, और इस प्रकार से अब कोई भ्रम नहीं रहा है। अब ये आत्मा रोशन हो गई है, मन का अंधकार भी दूर हो गया है। क्योंकि आत्मा भी अगर अंधकार में रहे तो उसे आवागमन के बंधनों से छुटकारा नहीं मिल सकता, और अगर इस मन में उजाला नहीं होता तो इंसानों की तरह जीवन भी जिया नहीं जा सकता। तो इंसानी जीवन जीने के लिए, इन सुंदर गुणों से युक्त होने के लिए भी इस मन में ये उजाला होना बहुत जरूरी है। मन रूपी इस कोठरी में भी अगर अंधकार ही छाया रहा तो फिर भटकन ही भटकन है, ठोकरें ही ठोकरें हैं, भ्रांतियां ही भ्रांतियां हैं। इसलिए मन के अंदर उजाला करना बहुत जरूरी है। बाहर तो फिर भी उजाले हो जाते हैं, लेकिन अंदर अंधकार समाया रहता है। इसलिए कहते हैं कि बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुआन। बाहर बहुत ज्ञान ध्यान स्नान पठन पाठन यात्राएं कि मैं बड़ा धर्मी, मैं पहुंच चुका हूं मंजिल पर, लेकिन तेरे मन के अंदर तो अंधकार समाया हुआ है। वहां अभी उजाला हुआ ही नहीं है, वहां जागृति आई ही नहीं है। तो इसलिए मन के अंधकार को भी दूर करना, आत्मा के अंधकार को भी दूर करना, इस प्रकार ज्ञान के उजाले से संतों का संग करके इस मंजिले मकसूद को प्राप्त करके ही इंसान का उद्धार, इंसान का कल्याण होता है। इस प्रकार से फिर एकता के सूत्र में बंधकर, अनेकता के होते हुए भी एकता के भाव से युक्त होकर, एक प्यार के साथ मिलजुल कर इस जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं। तो यही उद्देश्य पहले भी रहा है, आज भी है, और इसी प्रकार से कल भी रहेगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। ये परम पिता परमात्मा पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हमने इसी का दर्शन दीदार करना है, जो सदा कायम दायम रहने वाला है, जो न घटता है न बढ़ता है, जो कहते हैं कि जिसको हवा नहीं उड़ा सकती, जिसको हवा सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, ऐसे परमपिता परमात्मा के हमें दर्शन हुए हैं, जो सदा एक रस रहता है, जो स्थिर है। स्थिर से नाता जोड़ के मन का हम जीवन को सहज बनाएं, स्थिर के साथ हम नाता जोड़ के रखें और अपने जीवन को सहज बनाएं। ये संसार तो चलायमान है, डुलायमान है, ये एक निरंकार ही एक रस है। इसके साथ जो जुड़ जाता है उसके मन में टिकाव आ जाता है, ठहराव आ जाता है, स्थिरता आ जाती है। इसलिए हम इस निरंकार से हर पल जुड़े रहें और यही अरदास करें कि हे दाता, तू जैसा भी चाहता है वैसा हमारा जीवन बना दे। इस तरह की अरदास करते हुए हम संतों महापुरुषों के लिए भी यही मांग मांगे। हे सच्चे बादशाह, सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना और हमें भी ऐसे संतों महापुरुषों का मिलाप कराना जिनसे मिलते ही हमें आप जी की याद आती रहे। इस तरह हम हर पल इस निरंकार का एहसास रखें, इस सिमरन को करते रहें, सिमरन में अपना मन लगा के रखें। सिमरन जब होता रहेगा तो इस निरंकार का एहसास हर पल रहेगा। हम सेवा भी करें, सत्संग भी करें और सिमरन भी करें। उठत बैठत हर भजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छूट गई पार ब्रह्म सचीत। हमें सतगुरु समझाते हैं कि उठते बैठते सोते जागते हर पल हमने इसका सिमरन करना है। फिर जब हम इसका सिमरन करेंगे तो मन तो एक ही है। जब मन में सिमरन चलता रहेगा तो फिर दुनियावी बातें भी मन में नहीं आएंगे, फिर किसी के प्रति बुरे विचार भी नहीं आएंगे, फिर सुमत आ जाएगी इस मन में अच्छी मत आ जाएगी। इसलिए हम हर पल गुरुमत से जुड़े रहे। यही सतगुरु के चरणों में मांगते हुए दासी आप जी के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए साथ संगत जी आप जी के चरणों में प्रेम भरी धन निरंकार जी।